सत श्री अकाल, कालिस्पेरा एंड गुड इवनिंग जी व्यूअर्स। आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका मेजबान इब्राहिम फैज, जैसा कि हर इतवार की शब 8 से लेकर 9 बजे तक और हर जुमेरात को 6 से 7 बजे तक आपकी खिदमत में हाजिर होता है। यूनान के ताज़ा तरीन जो हालात होते हैं वो हम आपके सामने लाते हैं। यूनान में बसने वाले पाकिस्तानी, इंडियन, जितने भी आपके अजीज व अकरबा, रिश्तेदार वगैरह जितने भी हैं, उनको क्या किस किस्म की मुश्किलात का सामना होता है, किस किस्म की आसाइशें होती हैं, उनको वो सब हम आपके सामने लाते हैं। जैसा कि जो हमारा थर्सडे का प्रोग्राम था उसमें बातचीत होती रही लगातार कि यहाँ पर किस किस्म की जिंदगी गुजारते गुजारते मौत की अबद नींद तक पहुंच जाते हैं हमारे पाकिस्तानी। कुछ बातें जो वो आपके साथ शेयर की गई, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो वो रह गई थी, क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है और 1 घंटे में बहुत सी बातें आपसे करनी होती हैं, वो भी जरूरी होती हैं। तो आज भी कुछ इस किस्म की बातें होंगी, वो बातें जो कि कभी कभी ताहीर से होती हैं आपके साथ, लेकिन उनकी ताहीर जो होती है वो भी कुछ ना कुछ इसलिए होती है कि मसलहत के तकाजे होते हैं। मेरी बात करने का आप मकसद समझ रहे होंगे। बात करने का मकसद ये है कि बहुत सी कवरेज होती है हमारी, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो हम अक्सर औकात मिस कर देते हैं या उनको ऑन एयर नहीं करते, जो बाद में हमसे डिमांड की जाती है कि जी वो प्रोग्राम आपने वहाँ शूट किया था, वो वहाँ पर शूट किया था, वो आपने नहीं चलाया। तो उसकी ताहीर की वजह सिर्फ और सिर्फ मसलहत का तकाजा होता है, पूरी नहीं होता कि तमाम बातें हैं जो वो मीडिया पर लाई जाए। तो इसलिए हमारे कैमरे से डरा मत करें। जो बातें ऐसी ज़रूरी होती हैं कि इस माशरे को उनका एक मुस्बत जो असर है वो पड़े, वो ही हम हमेशा सामने लाने की कोशिश करते हैं। आज भी कुछ ऐसी बात थी कि 17 तारीख का अनाउंस किया गया था, एक मलऊन अमेरिकन पादरी ने जो एक बहुत बड़ी हरकत, बहुत बड़ी ज्यादती उम्मत मुसलमान के साथ की थी, उसके लिए एक एहतजाजी जो एहतजाज था वो नोट करवाया जाना था, एक पुरअमन एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाया जाना था। उसके लिए यहाँ की जो अमन कमेटी है उसने कॉल किया था अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों मुसलमानों को। लेकिन रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट की मैं आपको बात बताता हूँ कि जब आज तकरीबन 12 बजे मैं नीकिया के स्टूडियो से निकला कि चले कवरेज करते हैं, जब 2-4 हज़ार अपने मुसलमान भाई होंगे, उनके साथ बातचीत भी होगी, उनके जज्बात भी पूरी दुनिया तक पहुंचाए जाएंगे कि उम्मत मुसलमान के साथ ज्यादती या अपने मजहब के किसी भी हिस्से को अगर कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम सीसा बलाई दवार उनके सामने होंगे। जब मैं जैसे ही नीचे एक पार्क में पहुंचा तो वहां पर देखता हूं कि हाथ में बैट, बल्ले वगैरह पकड़े हुए पाकिस्तानी मुख्तलिफ ग्राउंड्स की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी सी बात हुई कि आप एहतजाज में नहीं आ रहे, तो जवाब ये मिला कि जी ठीक है, अगर आप जा रहे हैं तो हमारी नुमाइंदगी हो जाएगी। ये एक पहला दचका। जैसे ही पिरियोस पे पहुंचा तो पिरियोस की सारी रोडें तकरीबन बंद थी सीतागमा की तरफ जाते हुए। मोटरसाइकिल मुझे खड़ा करना पड़ा पिरियोस पे ही, और पिरियोस से आगे तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का जो रास्ता था, वो भूल भुलैया का जो रास्ता है मुनस्त्राकी का, उसमें से गुजरते हुए जब मेन रोड पर मैं पहुंचा तो हजारों की तादाद में लोगों को वहां पर देखता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतना बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, जिसके लिए पूरी पुलिस है जो एथेंस की अलर्ट कर दी गई है, और इतनी बड़ी तादाद में ग्रीक्स भी इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। और जब मैं इतने बड़े हजूम में पहुंचा तो देखता हूं कि वहां पर एहतजाज के लिए नहीं, साइकिल रेसिंग की जो एक रैली है जो वो निकल रही थी, तो वो साइकिलों की जो रेस वो देखने के लिए वहां पर इतना बड़ा कट था। उससे आगे गुजरकर जब पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचता हूं तो देखता हूं कि 30 से 40 लोग बामुश्किल वहां पर मौजूद थे, और उसकी रिपोर्ट आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। तो पहले मेरा ख्याल है ये रिपोर्ट आपको दिखाई जाए जो सिंतगमा में हमने तैयार की। तो पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, और उसके बाद आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राजा असर कियानी साहब और तलत जाफरी साहब, उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू होता है।
पहले आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं एथेंस ग्रीस पार्लियामेंट हाउस सिंतगमा के सामने मौजूद ये कुछ पाकिस्तानी मुसलमान। एथेंस से शाया होने वाले 5 अखबारात में शाया होने वाले फुल पेज इश्तिहारात भी आपके सामने हैं, जिनमें बड़े आसान अल्फाज में उम्मत मुसलमान को आज के दिन उस मलऊन अमेरिकन पादरी टेरी जोन्स की शर्मनाक हरकत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए एक पुरअमन एहतजाज के लिए अपील की गई थी। लेकिन शायद खुद गर्जी की इंतहा है ये कि इतवार छुट्टी के दिन भी एथेंस में बसने वाले पाकिस्तानी खेल के मैदान में जाते तो नज़र आए, पार्कों में बियर की बोतल पकड़े भी दिखे, लेकिन मुसलमान अपने ईमान, अपने कुरान की इज़्ज़त व हफाजत के सामने बारिश की चंद बूंदों को बहाना बनाते बिल्कुल न शर्माए। में सरकार 2000 बंदा जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकता। इसलिए आज बारिश भी है, लिहाजा आज का प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन किया जाता है। आइंदा हम आपको एक तारीख दोबारा देंगे क्योंकि मौसम अब ठीक होने वाला है, लेकिन मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए। उस कुरान पाक के लिए आपको बुलाया गया है जिसकी अजमत की खुद खुदा ने जो है वो कसमें खाई। जी, तो मेरा ख्याल है इस रिपोर्ट से आपको अंदाजा हो गया होगा कि बारिश की चले बूंदाबांदी जो है वो थोड़ी बहुत चल रही थी, लेकिन ये इतना बड़ा बहाना नहीं था कि इसकी वजह से हमारे जो हम वतन हैं और मुसलमान हैं जो वो रुक जाते अपने घरों में। क्योंकि जब खेल के मैदान में आप पहुंचते हैं और आपको बारिश तंग नहीं करती, आपकी जो दूसरी एक्टिविटीज हैं, यहाँ तक कि मुख्तलिफ जगहों पर सकारे लगे हुए थे, जो बारबेक्यू मार रहा था वो नहीं रुका बारिश की वजह से, जो कि आग बुझ जाती है अक्सर औकात पानी से। लेकिन ये है कि ये दीन की, इस्लाम की, अपने मजहब के लिए जो आग थी ये बेचारी ठंडी पड़ गई। अभी ये क्यों पड़ी है, वजह इसकी क्या है, तो इसके लिए बात करना बेहद ज़रूरी है। तो आज बातचीत का सिलसिला जो है वो चलेगा हमारा। यहाँ के एक मंजे हुए सहाफ़ी, बहुत ही दानिशवर, कालम नगार, और बहुत से टाइटल हैं इनके, लेकिन अगर वो बोलना शुरू कर दिया तो 25 मिनट हमारे ऐसे गुजर जाएंगे। जनाब तलत जाफरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे गुजार दिया? अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं राजा आसिफ कियानी साहब भी। बड़ी पेचीदगी के साथ हर अमल जो है उस पर इनकी नज़र होती है और अमन कमेटी के भी ये रुकन है। इनसे पहले मेरा ख्याल तलत जाफरी साहब थोड़ा सा पूछा जाए, ये प्रोग्राम फ्लॉप होने की आखिर वजह क्या थी? जी बिल्कुल, ये रुए रवां थे उस प्रोग्राम के और उनसे पूछना लाजमी है। जी राय साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, तो पहले जनाब तुहाड़ा शुक्रगुजार हां तुसीं सानूं टाइम दिता है इस मसले नूं डिस्कस करने वास्ते। ये बड़ा एक अहम जिहड़ा सेंसिटिव मसला सी, इनू पहले तो इन्होंने करना चाहिए किसी मजहबी तंजीमों को, सबको कोई भी तंजीम रेंज करती है हम उनके साथ है। और जब हमने सब इनकी तरफ देखा है, किसी ने भी इसको रेंज नहीं किया, तो हम लोगों ने कोशिश की है, सबको इकट्ठा किया है, बुलाया है, सब ने इत्तेफाक किया भी 17 अप्रैल को जो है ब्रो संडे हम जो है इसमें क्या नाम है शामिल होंगे। तो सब अपने हमने सबको कहा भी अपनी अपनी तैयारी से 1 बजे का टाइम है, हम 1 बजे पहुँच जाए। मगर मैं समझता हूँ उसमें चलो ये आए या नहीं आए, मगर उसमें सबसे बड़ी जो क्या नाम है मसला बना ना, ये साइकिल रेस वाला था। क्योंकि रोडें बंद थी, लोग नहीं पहुंच सके, इस वजह से फिर बारिश भी थी, दो फैक्टर सामने आ गए। मगर ये इशू नहीं है, इशू ये हमारा सबसे ये है इन तंजीमों की, मजहबी तंजीमों की, जो अपने आप को दीन के ठेकेदार कहते हैं, दीन के सारा भी कहते हैं, इनकी बेइज्जती। इनका कोई और मसला होता जनाबे वाली उठ ये को मेरे लिए नहीं किसी ने आना था, आपके लिए नहीं आना था, ये अल्लाह की टोटली अल्लाह की रजा के लिए सब ने आना था। ये एक कुरान पाक की एक मलऊन पादरी है, उसने बेरुमती की है,
जी कुरान पाक को जलाएगा ये, और हर मुसलमान का फर्ज है उसके लिए, चाहे वो बारिश है, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, चाहे कुछ भी है, उसको वहां पे पहुंचना चाहिए था। बिल्कुल मगर राय साहब, क्योंकि प्रोग्राम हमारा लाइव होता है और साथ में कॉल्स जो होती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे जो व्यूअर्स होते हैं वो भी साथ साथ शामिल हैं। तो अभी देखते हैं आज पहली कॉल किसकी है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं मोहम्मद नईम अलस्मीना से बात कर रहा हूँ। जी नईम साहब, क्या कहते हैं आज? आपको टॉपिक की तो समझ आ गई होगी। एहतजाज का वो करना था, इजलास था, जी जी तो वहाँ जाके इतनी इंतहाई शर्मिंदगी खानी पड़ी। बारिश में मैं अलस्मीना से गया मोटरसाइकिल पे, ठीक उधर से पुलिस वालों ने रास्ते भी बंद किए हुए थे, ठीक लेकिन मैंने मोटरसाइकिल रास्ते में खड़ी की, मैं पैदल चला गया। और ठीक। देखा क्या, वहाँ गिनती में 10 या 20 आदमी थे। हम्म। तो वो कोई ये कम्युनिटी के जितने अहदेदार हैं, ये कहते हैं क्या इन्होंने इलेक्शन की कंपेन करनी है और ये कभी नहीं पहुंचेंगे, जो लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे। इन लोगों ने जो दैनिक कमेटियां बनाई हुई हैं वो किस लिए बनाई हुई हैं? वो इसलिए है कि आदमियों को क्यों नहीं कहते भाई तुम। नईम साहब एक मेरी बात सुनिए, पहले थोड़ी सी बात क्लियर की जाए। इस दफा बदकिस्मती से आप टोटल डिफरेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि अगर आपने वहां पर वो 20-30 लोग जो देखे हैं वो सारे समाजी कारकुन थे, वो इलेक्शन के वोट मांगने वाले सारे लोग थे, लेकिन अगर कोई नहीं था तो वो मजहबी तंजीमों वाले नहीं थे। तो उस तरफ नजर कीजिए और उन लोगों को क्रिटिसाइज कीजिए जो आदमी उधर देखे हैं ना। सॉरी सर, जी जी मैंने जो आदमी देखे हैं वोट मांगने वाले थोड़े थे, वोट डालने वाले ज्यादा थे। अच्छा, हो सकता है मेरे देखने में कुछ गलती हो। नहीं शबीर दामा, हाजी अफजल, जावेद असलम अराई वगैरह वो वोट डालने वाले या लेने वाले? देने वाले जो है वो काम तो देने वाले ज्यादा थे। अच्छा ठीक है, एक मिनट की बात सुनो। जी जी जब ये प्रोग्राम होता है ईस्टर्न में, कोई भी 14 अगस्त का कोई भी वो दैनिक कमेटियां बना देते हैं, उधर से जुलूस लेके आना है, तुमने भाई उधर से लेके आना है, तुमने उधर से लेके आना है, काफी दूर से ईस्टर्न से आउट ऑफ सिटी भी जुलूस करते हैं। जी जी ठीक है, इस मामले में इनको जो भी लोग और मुल्कों के मुसलमान थे उनको भी गाइड करना चाहिए, उनको भी साथ देना चाहिए। जी जी लेकिन जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है मस्जिद तंजीमों का भी कसूर है, ये नहीं है वो उनका कसूर नहीं है। लेकिन जब एक अमाम है, नमाज तो अमाम पे भी फर्ज है, नमाजी पे भी फर्ज है, जी जी लेकिन अमाम की जिम्मेदारी नमाजी से ज्यादा होती है। बिल्कुल मेरी बात समझ रही है ना? जी। इसी तरह जो कम्युनिटी के अहदेदार हैं, ये हर आदमी को सदर बना हुआ है। जो भी ये कहता है वो कहता है मैं फलां कम्युनिटी का सदर हूँ, मैं फलां कम्युनिटी का सदर हूँ, इधर कहीं वो कम्युनिटी को जो लेके नहीं आए। जी जी मेरी बात समझ रही है ना? जी जी ऐसा ये शर्मिंदगी इतनी आसानी ये हमारे लोगों का भी कसूर है। और नहीं नहीं साहब, अभी वो तो बात आप कर रहे हैं ना वोटर की और वोट लेने वाली, लेकिन ये तो कुरान का मसला था, ये अपने दीन का मसला था और उस किताब का मसला। आपको यही कहता हूँ, दीन का मसला था, लेकिन जो लीड करता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। मैं आपको ये भी बता दूं, एक दफ्तर का पीएन है, हेलो जी 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 एक दफ्तर का चपरासी है, एक उसमें जनरल मैनेजर है। जनरल मैनेजर का जितना होता जाता है ज्यादा होता है, उतनी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। ठीक पीएम की जिम्मेदारी ये होती है सफाई का ग्राउंड करना, दफ्तर खोलना, उसकी जिम्मेदारी ये नहीं होती है उसका निजाम चलाना। जी तो जी मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। इसी तरह इन अमीरवार जितने भी हैं जो लीडरान है, जिम्मेदारी इन पर आयद होती है। जी जी